हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। वर्ड सेल होती क्या है। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, जो सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो मैं प्रॉपरली आपके साथ डिस्कस करूँगा कि सेल के फंक्शन क्या क्या हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। All living things are made up of cells. Cells are the smallest working unit of all living things. The cells comes from pre-existing cells through cell division. अब इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वहाँ पे जो है वो सेल प्रेजेंट होता है, और सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर सेल जो है वो कंबाइन करके जो है वो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू बन के जो है वो हमारे टिश्यू जो हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में प्रॉपरली काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम कर सके। जो सेल हैं वो डिवाइड होते हैं पुराने सेल से बाई प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। अब डेफिनेशन क्या है सेल की? तो सेल की डेफिनेशन है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, वो है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि जो सेल है उसके बिना जो है हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। बहुत सारे सेल जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, जब वो कंबाइन कर जाते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जब कंबाइन करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गेनेलिज बनती हैं, और वो अपना फंक्शन जो है वो बॉडी में परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं? एक है अमीबा। अमीबा आपने सुना ही होगा। अमीबा भी होता है, एक बैक्टीरिया होता है, प्लांट स्टेम सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो अमीबा जो है वो जैसे भी कहीं गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे अमीबा जो है वो अपनी फॉर्मेशन कर लेता है। और नर्व सेल जो होते हैं वो नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो नर्व सेल से बनते हैं, जिसके थ्रू जो है वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है। रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड में होते हैं, और इनका काम है हीमोग्लोबिन को जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हमारी बॉडी से एक्सहेल आउट करते हैं। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का काम क्या है? जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो डिसीज़ काउज करते हैं हमारी बॉडी में। जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है वो हमारे लिए डिसीज़ काउज करेगा। और कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो डिसीज़ काउज करता ही है, और उसके अगेंस्ट जो है वो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। अब कितने टाइप के सेल्स होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें हमारे आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, और जो यूकैरियोटिक्स हैं उसमें हमारे आते हैं प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक्स में हमारा आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, और उसमें फ्लैजिला होते हैं, न्यूक्लियोइड्स होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स होते हैं, सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन इसको देती है। राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और न्यूक्लियोइड जो है वो जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल स्टोर करता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनल जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और ये सिंगल सेल होता है। अब आ गया हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें हमारे दो आते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एनिमल सेल है उसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रेजेंट, और जो दूसरा है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, पर उसके साथ जो है वो उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि वो प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में।
और जो वैक्यूल्स होती हैं वो सेंटर में होती हैं। जो एनिमल सेल है उसके सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है, वो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल्स। अब जो प्लांट सेल्स है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और जो एनिमल सेल्स है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। वैसे तो दोनों के सेम होते हैं। जो प्लांट सेल है उसमें एक दो पॉइंट मतलब एक दो ऑर्गेनेलिस एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। अब जो सेल है उसकी कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। तो फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करती है जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कोई सेल के अंदर जा रहा है तो उसको आने से रोकेगी और प्रोटेक्ट करेगी हमारी सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और फॉरेन पार्टिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है हमारी दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड हार्मोन्स, स्टीरॉयडल हार्मोन्स। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल और ट्रांसफ़र करता है। जैसे सेल डिवीज़न होती है तो दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। जो पावर हाउस है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन होती है। गोल्जी बॉडी जो है वो सिंथेसिस करती है प्रोटीन्स की। और जो लाइसोसोम्स होते हैं वो लाइसोसोम होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स दैट कंटेन अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो जैसे कोई हमारी ऑर्गेनेली जो है वो सेल की डैमेज हो जाती है या नॉट एबल टू वर्क इनसाइड द सेल, देन दैट कैन किल दैट सेल्स। राइबोसोम्स करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल्स। राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स जो हैं वो वाटर को स्टोर करते हैं। और जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड। साइटोप्लाज्म का फंक्शन है, जो साइटोप्लाज्म होगा वो हमारी जो सेल्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, वो सारे जो हैं वो एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली तक जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली तक लेके जाएगा। तो वो फंक्शन है साइटोप्लाज्म का। अब आ गया हमारे पास प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल होगा उसमें जो है वो सेम ऑर्गेनेलीज होंगी। जो सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल्स होगा वो वाटर कंटेन करेगा। और क्लोरोप्लास्ट होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। बाकी सेम जो है वो सेम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। सेल वॉल होगी इसमें, एक इसमें सेल वॉल एक्स्ट्रा होगी और एक इसमें क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा होगा। बाकी सेम होंगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट था और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं लाइसोसोम में। और हाँ वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है। अब जो हैं वो जो सेल के पार्ट्स हैं उनकी डिफरेंट और जो ऑर्गेनेलीज है उनकी डायग्राम्स हैं और उनके फंक्शंस हैं। तो ये है सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है और ये जो है वो हमारी जो इनसाइड द ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब जो न्यूक्लियस है उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जैसे डीएनए हो गया, वो सारा कंटेन करता है हमारा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके बाहर जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है जो प्रोटेक्ट करती है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल्स है उसको प्रोटेक्ट करेगी। क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, तो जो एक सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स।
साइटोप्लाज्म, मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म जो है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, मिक्सचर होता है। वो एक जो हमारे सेल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज़ में। जैसे कि कोई, अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफरेंट स्पेस पे है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग जगह पे है और लाइसोसोम जो है वो अलग जगह है। तो अगर इन तीनों ऑर्गेनेलिज को अगर हम फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। और जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन यही है कि वो एक स्पेस से लेके दूसरे स्पेस तक जाएगा और वो उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन करते रहे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है, मैंने आपको बता दिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एक जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है वो लिपिड और स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स हैं, ये सारे जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल्स, क्योंकि ये जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये जो है पूरे जितने भी हमारे सेल्स में ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और ये इनमें भी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन स्टोर करते हैं ताकि इमरजेंसी में जब भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से ले लें। लाइसोसोम को हम ये कंटेन करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको कंटेन करते हैं। जैसे ही हमारी कोई ऑर्गेनेलिज डैमेज हो जाती हैं तो ये जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं और जो हमारे ऑर्गेनेलिज जो है वो जिसने हम काम करना बंद कर दिया है उसको किल कर देते हैं, उसको किल कर देंगे ताकि हमारी बॉडी मतलब जो सेल्स है उसके अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनेलिज ना हो जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स होती हैं ये जो हैं वो जो वाटर होता है उसको कंटेन करती हैं। क्लोरोप्लास्ट, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका फंक्शन क्या है? जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और इसमें ग्रीन क्लोरोफिल्स होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो है वो क्लोरोफिल जो वो इम्पॉर्टेंट है, वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में और जो प्लांट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में और इसके ऑर्गेनेलिज के बारे में। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। थैंक यू।